बच्चों, मैं नमिता विषय 6 कक्षा का 4 पाठ कहानी कविता का शीर्षक चांद से मैं थोड़ी मिसी गप्पे। इस कविता का लेखक रामेश्वर बहादुर सिंह ने बड़े मज़ेदार कविता ने लिखी है। क्या चांद से थोड़ी सी गप्पे। पहले ये कविता को मैं पाठन कर रही हूँ। 10-11 साल की एक लड़की है। छवि में देखिए, इधर वो चांद से बात कर रहे, गप्पे कर रहे। गोल से खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए कुल आकाश तारे, बड़ा सिर पे मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मोटल। तो दूसरी पेज में बच्चों, वसंत अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिर्फ आप कुछ तिरछे नजर आते हो। जाने कैसे भूवेगा साजी वह जी बूंद ही निराश समझा है। ये समझती नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते तो घटते ही चल जाते हो, मेरे बढ़ते ही तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हो। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल यहाँ मरच आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो कवि रामेश्वर बहादुर सिंह ने लिखे चांद से थोड़ी सी गप्पे। तो कविता का अभी सारांश हम लोग समझेंगे। तो ये पंक्तियाँ, पहले पंक्ति क्या, गोल है खूब मगर आप तिरछे उतर जाते हैं। आप बहुत हुए फूल आकाश तारा, बड़ा सिर मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मोटल। तो ये कविता में चांद में थोड़ी सी गणेश सारांश प्रथम पद। चांद में थोड़ी सी गप्पे कविता में प्रथम पद में बालिका चांद से कह रही है कि यूँ तो आप गोल हो पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हो। ये आकाश में मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आते हैं जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए, तथा इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान से आप अकेले ही गोल मोटल हो और गोरे चिट से अपनी आभा फैले हुए दिखाई पड़ते हो। तो चांद से थोड़ी सी गप्पे। तो ये कितने साल के बच्ची, 10 साल 11 साल की लड़की गप्पे मारकर वो बोल रही है। तो दूसरी पंक्ति में क्या है, वही तो थोड़ी गप्पे मारकर क्या बोल रही है, जे चांद से के कह रही है कि तुम गोल हो फिर भी बड़े तिरछे देते हो। मुझे आपका वस्त्र तरह नजर आता है जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए, इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान आप अकेले हो गोल मोटल गोरे चिट से अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ते हो। तो दूसरी पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी पंक्ति में क्या, अपनी पोशाक को फैले हुए चारों चित आप कुछ तिरछे नजर आते हो जैसे खूब जैसे। तो बोलती है कि आप पोशाक रूपी आसमान आप अकेले ही गोल मोटेल हो, तो फिर थोड़े तिरछे दिखाई देते हो। आप मुझे आपसे तरह नजर आते हैं जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं, तथा इनसे पूरे विशाल पोशाक रूपी आप दिखो जैसे ही दिखते हो। वहाँ जो वह हमको बुद्धू निराश समझो, हम समझो नहीं जैसे आपको बीमारी है। तो जैसे अपनी पोशाक फैले हुए तारा की तरह दिखती है, ऐसे बोलते कि चांद ही थोड़ी गप्पे। सारांश द्वितीय पद में चांद से थोड़ी गप्पे। इस पद में लड़की याद से कहती है कि जो आप थोड़े तिरछे नजर आते हो तो पर आपको बेवकूफ़ समझता है। हम सब जानते हैं आप तिरछे आप कैसे बीमारी की वजह से ही है। तो बच्ची बोलती है आप जो तिरछी नज़र थोड़ा आते हो तो आप कैसे दिखते हो। हम सब जानते हैं कि आपको तिरछापन आपकी किसी बीमारी की वजह से ही है। तो बोलती है आप कुछ तिरछे नजर आते हो जो हमको पता है, जो आप खूब थोड़ी बीमारी। यहाँ जो बार हमको मुर्दू भी ना समझे, हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो बोलती है ना समझना, हम समझ जाते हैं कि आप तिरछापन आपकी कैसे बीमारी की वजह से ही होती है। तो लास्ट पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो अंतिम पंक्तियाँ क्या है, आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते ही तो बस जाने की पढ़ते ही चले जाते हो।
दम नहीं लेते जब तक कि नहीं गोल ही जाए ना हो जाए बिल्कुल गोल। यहाँ मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो बोलते कि आप घटते ही तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते ही बस यानों की बढ़ते ही चले जाते हो। तो चांद ही थोड़ी से गप्पे सारांश में वो बोलती है, वो लड़की चांद से थोड़ी सी कविता अंतिम पद में बालिका चांद से कहती है कि आप घटते ही चले जाते हो और बढ़ते ही चले जाते हो। बोलता है घटते ही बढ़ते ही चले जाते हो। पता नहीं क्योंकि आपकी बीमारी ठीक ही नहीं और छोटी बच्ची का चांद से घटने के बढ़ते ही रूप की एक बीमारी समझ जाती है। तो इसमें आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो बिल्कुल गोल, तो गोल ही ना हो जाओ बिल्कुल गोल। यहाँ मरज आपका अच्छा ही नहीं दिन जाता है। जो आदि चांद को ऐसे ही बोलते है। तो बोलते क्या है, पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक नहीं होती है। अंत तक छोटी बालिका याद करने के और बढ़ते रूपी एक बीमारी समझ देती है। तो बच्चों, कवि रामेश्वर बहादुर सिंह ने 4 पाठ कहानी का कविता का शीर्षक क्या है, चांद से थोड़ी सी गप्पे। तो एक 11 साल की बच्ची गप्पे मार रही है चांद के साथ। वो बोल रही है, दे चांद तो तुम ऐसे ही आप पीछे जैसे हो तो गोल मोटल कैसे तिरछे होते हो, थोड़ी आपको बीमारी जैसे हम समझते हैं ना समझते इसलिए आप तिरछे हो। तो लास्ट तक तो वही बोलती है, चांद से थोड़ी गप्पे घटते हो मजबूत। चांद कहती है आप घटते ही बढ़ते ही जाती है। पता नहीं आपकी बीमारी ठीक होती है नहीं। छोटी सी बाल क्या करती है और बढ़ते रूप आप ऐसे बीमारी जैसे समझ देती है। तो बच्चों, चांद सी थोड़ी की गप्पे का मैंने कविता का पाठन करके पंक्तियाँ समझा दी हूँ। अब इसका प्रश्न उत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न उत्तर, पहले प्रश्न उत्तर क्या है, कविता साहब पहने हुए कुल आकाश में माध्यम लड़की कान कहती है, चांद से तारा जुड़ी है, चांद को उड़ाकर बैठा, चांद को पोशाक सारी दिखा फिल्म में होता। तो तुम किसे चाहते हो, संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर ऐसा ही लगाते ऐसे है, संपूर्ण आकाश तुम्हारे वक्त है जिस पर सितारे जड़े हैं, लड़की बोलती रहती है। तो दूसरी प्रश्न क्या, दूसरी पेज में हम तो कवि ने यदि सौ गप्पे किस दिन लगाए कि कविता का बताया था मदद अनुसार जरूर की थी दिन किया। तो इधर क्या लिखेंगे, ये पूर्णिमा, तो अष्टमी पूर्णिमा। तो बच्चों दूसरे पेज में क्या है लिखनी है हमें, तो दिन पूर्णिमा। तो बच्चों क्या लिखा है कि पूर्णिमा और क्या लिखा है अष्टमी की पूर्णिमा और प्रथम अष्टमी की लक्ष्मी। तो कारण क्या है इधर लिखने का है, चांद पूर्णिमा चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। लक्ष्मी से पूर्णिमा क्या लिखा है, चांद तिरछा नजर आता है। प्रथमाष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नजर आता है। मेरे विचार में कवि ने चांद से अष्टमी पूर्णिमा के बीच ही गप्पे लगाए होंगे, इसीलिए क्या है चांद तो गोल नजर आता है नहीं, तो इसलिए चांद अष्टमी मध्ये कवि ने चांद को ही अष्टमी के दिन ही लगाए जो चांद बहुत पतला नजर आता था। तो 3 प्रश्नों क्या, नई कविता में तू करने का होता है, तस्वीर होते ही जो शब्द पढ़ते हैं समय हमारा मन में उपरती है, शब्दों की ध्यान है, ऐसे ही तस्वीरें बनाते कवि शब्दों में उतर देते हैं। कविता अंतिम जिससे ये कवि बिल्कुल शब्द के अक्षर के अलग अलग करता है। कविता और किन की अष्टमी क्या पूर्ण लिखकर चांद गोल मोटल तिरछे। अनुवाद करना, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिड़से यदि चांद को भी आसानी से होते हैं तो किन बताए चिड़कर बनाते क्या देते हैं, कलम से लिखो। यदि सूरज लगाए अलगे अपना लिखते थे, इसी तरह निम्नलिखित तरीके से पद बिजली सड़क पंछी। तो बच्चों तो क्या है लड़की, तो ये क्या है पद, कुछ लोग होते हैं वो ना क्या है लड़की यहाँ बताता पड़ती है कि लड़की है बताना पड़ती है कि बच्चों
कविता क्या है? तो पढ़नी पड़े कविता। सूरज से गप्पे। अरे सूरज भाई, इतने क्या नाराज हो? पता नहीं तुम सभी से जलाए जाते हो, तपाते दुनिया को जी भर, झुलता देते ही पेड़ गए हो। तो बच्चों, थोड़ी सी कविता ऐसे ही 2 लाइन आप लिख दोगी। तो 2 पद क्या लिखा है? भाषा की बात। चांद संज्ञा है चांदिनी, चांदिनी विशेषण के होता है, शब्द जुड़ते विशेषण पद रहते हैं। दूसरी पेज में प्रश्न। इन विशेषण के लिए एक एक अनुपुक्त लिखे हैं। गुलाबी चांद, मसला चांद, ममता मनवीरी चांद। तो ये क्या लिखने पड़ेंगे बोलो? तो कितने कल्याणी में छाया देते हैं, भोजन देते हैं। तो सड़क, पेड़ के गप्पे, गुलाबी पगड़ी हो गई। तो पेड़ के गप्पे कितने कल्याणी में भी लगाए देते हैं, भोजन देते हैं। सड़क, ये सड़क तुम कितनी शक्तिशाली, तुम्हें इतनी शक्तिशाली कहा जाता है। तो और क्या है? कोमलता से, गोल मोटल, गप्पे सिरका से। तो ये सब तो विशेषण है। कल्याण जुड़ते बोले, गुलाबी बोले के मक्खल के पकते जंगलों में जानवर से। तो 2 में क्या? गोल मोटल, गोरा पीटा, कविता के सारे शब्दों को चिता शब्द में, और गोरा मिलते आर्थिक मोटल में कोई शब्द ने शब्द मोटा है। खाना, चना, चाव, चाव, पानी, गोल मोटल। तो इसको हम लोग वाक्य में हम लोग थोड़ी लिखेंगे। तो वाक्य में क्या होगा? खाना बना तो होता है क्या? खाना बना क्या लिखेंगे? खाना बना तो अच्छा ही बना है। चाय, चाय क्या लिखेंगे? यहाँ चाय चाय का प्रबंध नहीं है। पानी पानी, उसने मुझे पानी पानी नहीं मिला है। मोल तोल, दुकानदार से गोल, तो क्या है? मोल, दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना। तो तुझे बताइए बिल्कुल। तो कविता के उसके 2 गोल आकार क्या होता है? गोलाकार पत्र, पत्ता। बसंत में वृक्षों में पत्र हलते। तो और दूसरी क्या? चिट्ठी। आज दादी की पत्र आई है। तो और क्या है? तो गायब, गायब होना। गायब होना क्या है? तो उसको ऐसे ही आप एक, जैसे मैं एक वाक्य बना दिया, आप ऐसे ही सभी का एक वाक्य स्वयं कीजिए बच्चों, ताकि जबकि विकी हल्की दिन के पंक्तियों के शब्द आए तो उन्हें ध्यान पढ़ो। शब्द से वाक्यों के चढ़ने के काम करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य बनाओ। 4 बोला प्रश्न क्या है? ताकि आयुष मेहनत कर रहा है परीक्षा की, उसको ताकि मार्क मिले। तो जबकि, तो ताकि के बाद अब क्या है? जबकि। जबकि क्या है? मदन ने राजू से मदद की, जबकि दोनों में बहुत शत्रुता थी। चूंकि, तो चूंकि क्या है? तो चूंकि क्या है? तो चूंकि है कि चूंकि मैं बीमार इसलिए काम पर नहीं जा सकती। तो हाली खाली क्या है? इस साल वर्षा कम हुई परंतु फल की विधि अच्छी हुई है। हल्की तुम कहते हो परंतु नहीं मिलती है। 5 में गप 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 गप्पा गप्पी क्या? इन शब्द का अर्थ में तुम बताओ बच्चों। इसे आप को स्वयं ही लिखो। तो कुछ करने को पृथ्वी चांद पर आके पूर्णिमा के दिन परिभ्रमण करता है। इन्हीं दौरी परिक्रमाओं के पास की गजनाएँ चिकती है। समय तिथि सिंधु महीना 10वें, जिन्हें चंद्रमा वार्षिक गतिक तारा महीनों के विभिन्न निमित्ता के दिनों में तीनों होती है। तो बच्चों इसमें क्या है? मौसम तापमान के दक्षिणावन कहता है। सर्वत 12 महीनों में क्या? 12 महीना क्या? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ, फाल्गुन। तो 12 महीना का नाम इधर हिंदी में है। तो बच्चों इधर कैलेंडर जैसे दिया है, देखो आप बस।
अरबों चारों ओर पृथ्वी की परिभाषा पृथ्वी है और चंद्र का परिश्रम करती है। तो इतने निश्चय प्रकार दिए दिए को शब्द लिखे। देखो कैलेंडर कैसे दिए है, आप लोग इधर देखकर थोड़ी थोड़ी पढ़ो। ऊपर दिए गए कैलेंडर में किस कैलेंडर के चंद्रमा अनुसार दे दिन है 2063 वाला। दिए गए दोनों कैलेंडर का अंदर स्पष्ट करो अंग्रेजी महीनों के तारीखों को देखने के लिए। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष क्या है 15 दिन। 15 दिन के बाद अमावस्या फिर अमावस्या 15 अगले 15 दिन पूर्णिमा फिर पूर्णिमा का दिवा क्यों ना अमावस्या ऐसे ही होती है। तो बच्चों चांद से जुड़ी से गप्पे कविता को अच्छी तरह पाठन करके पंक्तियाँ समझा दी हूँ, उसका प्रश्नोत्तर भी अभ्यास कर लूँ। तो बच्चों आप इसको बड़ी मज़ेदार कविता है, आप इसे पढ़िए। समझिए नहीं समझ में आते तो कुछ मुझे कमेंट में लिख कर दीजिए। और आज के लिए बस चांद से थोड़ी सी गप्पे की वीडियो संपूर्ण हुई। दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों मेरी देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।